जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो चीजें अब साफ सुथरी होती नजर आ रही है। जो कि आपकी भर्ती थी वो कोर्ट में फंसी हुई थी। और दोस्तों, अब अपन ये नहीं कह सकते कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट से बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर आ चुकी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह से याचिकाकर्ता भी खूब सारे होते हैं। याचिकाएं की जो याचिकाएं हैं वो भी खूब लगती है। लेकिन कल एक ये जो याचिका थी उसका जो निर्णय आया है उस पे अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। अपन विस्तार से देखेंगे वो क्या है। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। बात करते हैं दोस्तों, जो कल हाईकोर्ट ने आदेश दिया वो क्या है और उसका इस भर्ती प्रक्रिया पे क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है, और किन को यहाँ पे जो फायदा है वो मिला है या नहीं मिला है, क्या हुआ है, देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप साइड में देख पा रहे होंगे, कांस्टेबल भर्ती 2023 प्रक्रिया जारी रखने की छूट कोर्ट। सबसे पहले तो दोस्तों, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पे अब किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जो भी इसके आगामी चरण है, जो भी इसके अब आगे की प्रक्रिया है, उसको आप निरंतर जारी रख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा शर्त रखी गई है। वो शर्त क्या है? कांस्टेबल भर्ती 2023 में विज्ञापित पदों के मुकाबले वर्गवार 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है। जो भी तमाम याचिकाकर्ता थे उनका जो याचिकाएं उन्होंने लगाई थी और उसके विपक्ष में जो राज्य सरकार ने या पुलिस मुख्यालय ने अपना पक्ष रखा, वहां पे उनके जो भी दलीलें वहां पे दी गई, पुलिस मुख्यालय की तरफ से अपना जवाब पेश किया गया। उनको सुनने के बाद में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को यहां पे अब निरंतर आगे जारी रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की अब रोक नहीं है। यानी कि अब पुलिस मुख्यालय यहां पे स्वतंत्र है। वो आपकी एग्जाम अब कभी भी करा सकता है। यानी कि आपकी जो एग्जाम डेट है कभी भी रिलीज हो सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे। ये यहाँ पे शर्त डाली गई है हाईकोर्ट के द्वारा कि कोर्ट की परमिशन के बिना जो भी यहाँ पे जिनका चयन होगा, अंतिम चयन वरीयता सूची में जो अभ्यर्थी अपना स्थान बनाएंगे, यानी कि फाइनल मेरिट में जिनका सिलेक्शन होगा सीबीटी एग्जाम होने के बाद में, उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग बिना हाईकोर्ट के आदेशों के यहाँ पे नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये मतलब अभी भी यहाँ पे जो कोर्ट का असर है वो भर्ती पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया है कोर्ट से बाहर आ चुकी है, ऐसा नहीं है। केवल कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप केवल जो भर्ती के आपके जो भी एग्जाम वगैरह है वो आप करवाइए, लेकिन जो ज्वाइनिंग है उनको यहाँ पे होल्ड रखना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया है उन्हें लेकर भर्ती प्रक्रिया आगे भी जारी रखी जा सकती है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए आपने बुलाया है उनको लेके जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं वो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जारी यहाँ पे रख सकते हैं। उन पे अब किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह निर्देश विकास बाजिया व अन्य की 44 याचिकाओं पर दिया। यानी कि जो मुख्य पिटिशनर था वो था विकास बाजिया, और इसी के साथ में जो 44 यहाँ पे कैंडिडेट थे और थे, उन्होंने यहाँ पे जो याचिकाएं लगाई थी, इनकी याचिकाओं के अधीन यहाँ पे जो निर्णय है हाईकोर्ट के द्वारा वो यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी खबर कि इस पे क्या इंपैक्ट होगा, एग्जाम डेट कब तक आ सकती है। दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि सर एग्जाम डेट यानी कि हमारी एग्जाम कब तक हो सकती है। दोस्तों, अब यहाँ पे पुलिस मुख्यालय बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो आपकी एग्जाम डेट कभी भी जारी कर सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आपकी एग्जाम डेट आएगी तो मुझे लगता है कि फरवरी फरवरी में आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद में ही आपकी एग्जाम डेट आएगी। अगर आएगी तो फरवरी फरवरी में पुलिस मुख्यालय यहाँ पे आपको बता देगा कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है। अब आपको ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको कि जब अभी 11 तारीख को यानी कि 11 फरवरी को जब जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ है, उस पेपर को आपने यहाँ पे देखा होगा कि किस प्रकार का पेपर आया है। लोगों के यहाँ पे 40% मार्क्स भी लाना मुश्किल हो रहा था। अब वो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? अब आपका सवाल होगा कि सर
उसका एग्ज़ाम है अधीनस्थ बोर्ड ने लिया है। हमारा एग्ज़ाम जो भी अब ऑनलाइन कोई सी भी कंपनी यहाँ पे जो पुलिस मुख्यालय हायर करेगा, टीसीएस हो सकती है, कोई सी भी कंपनी अदरवाइज़ हो सकती है, जो आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे करवाएगा। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम कौन करवाएगा। सवाल ये है कि जब तक आप बेसिक से अपनी पढ़ाई नहीं करोगे, शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे रहोगे, तो आपको यहाँ पे सफलता नहीं मिलने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड ही करवाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप भी इन पीडीएफ के चक्कर में और चक्कर में अगर रहोगे, शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे कभी भी नहीं होने वाला है। आप प्रॉपर अपनी बुक से ही पढ़ाई करिए आप। ये मत देखो कि मैं 10, 20, 50, 100, 200 रुपए की पीडीएफ लेके और जो कुछ जैसे पीडीएफ है 200, 500, 1000, 2000 क्वेश्चन मैं डाल दूँ और आपको दे दूँ कि ये पढ़ लो। ऐसा नहीं है। जब तक आपके बेसिक कांसेप्ट दोस्तों यहाँ के क्लियर नहीं होंगे, जो आपके जो कांसेप्ट है वो पूरे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कोई सा भी चैप्टर याद किया या आपने उसको एग्ज़ाम के लिए तैयार किया, अगर आपने पूरी तरीके से उस चैप्टर का अध्ययन कर रखा है, पूरी तरीके से समझ रखा है, तो भले ही उसमें से 1000 क्वेश्चन बनाओ, चाहे 2000 बनाओ, कैसे भी आपको घुमा-फिरा के एग्ज़ामिनर क्वेश्चन दे सकता है और आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएँगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर वे में ही अपनी पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस करें, किताबों से ही अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा आप फ़ोकस करें। ऐसा नहीं है कि अभी दोस्तों मान लो एग्ज़ाम डेट आपकी कभी भी आ जाए, तो अब आपको अगर कोचिंग वगैरह अगर करनी है या सोच रहे हैं, तो जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आती है, अब आप वेट करिए फरवरी का, बाद में और अच्छी तरीके से अपनी जो एग्ज़ाम है प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस करें। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप देखें कि हर बार राजस्थान पुलिस का ट्रेंड क्या रहता है। हर बार राजस्थान पुलिस की जितनी भी बार एग्जाम हुई है, हर बार अलग-अलग उनका पेपर का जो ट्रेंड है रहा है हमेशा, ऐसी राजस्थान पुलिस की परिपाटी हमेशा चलती आई है। और इन चीज़ों का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास में दोस्तों अगर एक बेहतरीन रणनीति नहीं है, आप केवल ऐसे ही दिन-रात पढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास में एक रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट में क्या-क्या वेटेज है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मैं स्कोर कर सकता हूँ और जो भी मेरे कॉम्पिटिटर हैं, उनके मुकाबले में आगे जा सकता हूँ। तो इन चीज़ों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। करंट जीके वगैरह है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है, इनको भी अच्छी तरीके से तैयार करें। दोस्तों अगर जूनियर अकाउंटेंट का पेपर आपने जीके का पेपर जो फर्स्ट पेपर है, वो भी अगर आपने देखा होगा, तो वो भी खासा अच्छा पेपर था और जो सेकंड पेपर था, उनमें डेफिनेशन में यानी कि 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चनों का मतलब था उनके क्वेश्चन उनमें से थे लगभग 400 यानी कि 3 बार आप पेपर को सोल्व कर सकते, इतना उसमें टाइम चाहिए था। इतना टाइम टेकिंग पेपर था और राजस्थान पुलिस की जो पिछली भर्ती है, उसमें भी आपने देखा होगा कि कितना टाइम टेकिंग जो पेपर है यहाँ पे बनाया गया था। और अगर आप ये मानते हैं कि मेरी तैयारी बिल्कुल पूरी है, मैं कभी भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, तो आप एक बार जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है, जो मॉडल पेपर है, वो एक बार आप लगा के देखें कि क्या वास्तव में मेरी तैयारियाँ पूरी है। दोस्तों आपकी 70-80% तैयारी है, वो बुक्स वगैरह से कंप्लीट होती है, कोचिंगों से कंप्लीट होती है। लेकिन जो टॉप तैयारी होती है, 20% या 30% की जो तैयारी होती है ऊपर की, वो आपकी टेस्ट सीरीज से ही कंप्लीट होती है क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको जो भी आपकी छोटी-छोटी गलतियां हैं, आप क्या गलती करते हैं, कहाँ आपकी कमजोरियां हैं और कहाँ आपको ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, ये आपको केवल और केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही पता चलती है। अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं सर मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मैं तैयार हूँ और मैं कभी भी एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हूँ। तो आप 2-4 टेस्ट सीरीज ज़रूर जॉइन करें, 2-4 पेपर आप देके देखें कि मैं कितना पानी में हूँ और कि क्या मेरी स्थिति है। जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि क्या वास्तव में मुझे और तैयारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों दुःख जब होगा आपको, जब आपका सिलेक्शन मात्र पॉइंटों में यहाँ पे रुकेगा। 1 नंबर, 2 नंबर से यहाँ का सिलेक्शन आपको यहाँ पे रुकेगा। 1 नंबर, 2 नंबर से केवल आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, तब आपको बहुत दुःख होगा और तब आप ये बातें सोचोगे कि यार काश उस टाइम पे मैं और पढ़ लेता और थोड़ी-सी मेहनत कर लेता और थोड़ी अच्छी तरीके से अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो मेरा सिलेक्शन श्योर होता। दोस्तों दोस्तों ये आपको नहीं सोचना है कि सीटें बहुत सारी है और जो कॉम्पिटिटर है बहुत कम है, यानी कि एक सीट पे 5, 6, 7, 8 तक का ही कॉम्पिटिशन, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सोचेंगे तो आप कभी भी कॉम्पिटिशन फाइट नहीं कर पाएँगे। आपको ये सोचना है कि जो भी मेरे कॉम्पिटिटर हैं काफ़ी मजबूत और जिनके सबके अच्छे नंबर हैं, वही उन्हीं के साथ में हमारा कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाला है।
अब कोई भी यहाँ पे दोस्तों जो कमज़ोर कैंडिडेट है आपके सामने नहीं है, काफ़ी अच्छे फंडे निकलने वाले जिनके अच्छा स्कोर था सीईटी एग्ज़ाम में, उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है और वही आपको यहाँ पे कड़ी टक्कर देंगे। तो आप ये मत मानना कि यहाँ पे अब कचरा बैठा हुआ है, वो सब दोस्तों पहले ही यहाँ पे साफ़ हो चुका है। बिल्कुल जो टॉप लेवल के विद्यार्थी हैं यहाँ पे, वही आपके साथ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं से आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें। आपको दोस्तों ये दिमाग अब नहीं लगाना है कि मेरी एग्ज़ाम कब होगी, क्या होगी? वो होगी जब होगी, लेकिन आपके पास में ये बेहतरीन मौका है। इससे बेहतरीन मौका राजस्थान पुलिस में आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगर कब एग्ज़ाम हो जाएगी, कब रिज़ल्ट आ जाएगा, कब जॉइनिंग हो जाएगी, कब जो जिनकी जॉइनिंग होगी वो ट्रेनिंग पे भी चले जाएँगे। ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि जब आपका फिजिकल नहीं हुआ था तब आप डेली करते थे, सर एग्जाम फिजिकल डेट कब आएगी कब आएगी? अब देख लो फिजिकल भी हो गए और एग्जाम डेट भी आपकी जल्द आ जाएगी और आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। अगर आपको पता है कि आपकी एग्जाम लगने वाली है, आज नहीं तो 2 महीने बाद में, 2 महीने 6 महीने बाद में आपकी एग्जाम तो होनी ही होनी है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी एग्जाम कैंसल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एग्जाम डेफिनेट होगी और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और आपने देखा होगा, अगर दिल्ली पुलिस की एग्जाम है, कितनी जल्दी जो फिजिकल वगैरह है सारा प्रोसेस होके उनको अब जॉइनिंग की तैयारी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जब भर्ती प्रक्रिया चलती है तो आपको टाइम का पता नहीं चलता कि कब आपकी भर्ती प्रक्रिया जो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अभी भी वक़्त है, आप बिल्कुल तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।